हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सबको पता है आज है 26 नवंबर की तारीख, यानी 26 नवंबर 2023 है। आज ही का वह तारीख है जब यानी 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान बन करके तैयार हो गया था और हमने उसे अंगीकृत कर लिया गया, यानी हमारे संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। और साथ ही जो है बहुत सारे ऐसे भाग थे जिनको जो है लागू कर दिया गया। मूल संविधान में जो है 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद आप सबको पता है। साथ ही जो है अनुसूचियाँ 8 थी, जो कि वर्तमान में जो है 22 भाग, साथ ही 400 से भी ऊपर आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, और साथ ही जो है 12 शेड्यूल यानी कि अनुसूचियाँ हो चुके हैं। तो आज हम 22 भाग जितने भी हैं उसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब जानते हैं इसके बारे में, हम पढ़ते हैं, एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो आज हम 22 भाग जो हमारे हैं, साथ ही जो है उनके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक रखा गया है और उसमें किसका जिक्र किया गया है, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हुए उसको समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि वो याद हो जाए। क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने संविधान में लिखे गए भाग को समझे। बेशक वो उसे कोई एग्जाम्स नहीं देना हो, फिर भी उसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे संविधान में क्या लिखा गया है, उन जो भी हमारे 22 भाग हैं उसमें उसके बारे में, हमारे जो संघ के बारे में, हमारे न्यायपालिका के बारे में लिखा गया है, हमारे निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा गया है, तो हमारे क्या राइट्स है उसके बारे में लिखा गया है, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं एक नागरिक होने के साथ ही। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इस हर एक वीडियो पे तो टॉपिक वाइज बहुत डिटेल्स में बनेगा, लेकिन हम 22 भाग में ओवरऑल क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, और अगर वन वर्ड में देखें तो एग्जाम्स में जो है ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछे जाते हैं प्रत्येक 22 भाग को। नागरिकता से जुड़ा हुआ हो, राज्य और राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, चाहे वो संघ, तो इन सबको हम डिटेल्स में जो है 22 भाग को देखने का कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो में जो भी हम 22 भाग के बारे में बताएंगे, उससे आप देखने के बाद यकीन मानिए वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय संविधान के भाग, ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देख सकते हैं 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। हालांकि जो हमारे पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, जिसे इंग्लिश में हम पार्ट्स कहते हैं, इनकी संख्या कहीं कहीं 25 लिखा होता है। तो क्यों लिखा होता है उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो मूल भाग है उसी का सब ए बी करके बना दिया गया है, जिसके वजह से ऐसे काउंट करने पे 25 हो जाते हैं। तो वो भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला अगर हम भाग की बात करें, पार्ट्स की बात करें, तो पहले भाग में चर्चा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की, ठीक है, जिसका आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो जाहिर सी बात है, हमारा संविधान बना तो सबसे पहले यही डिफिनीशन दिया गया कि हम राज्य क्षेत्र और संघ की परिभाषा सबसे पहले देने जरूरी है। तो संघ क्या है और उसके राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हमें 1 से 4 तक के जो आर्टिकल्स है उसमें लिखा गया है। तो भाग 1 में किसकी चर्चा है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। भाग 2 में नागरिकता, यानी जब हम संघ और राज्य, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, उसकी परिभाषा देते हुए राज्यों को कैसे एक में मिलाना है, कैसे अलग करना है, कैसे उसका नाम बदलना है, इसकी चर्चा जब कर दिया गया तो दूसरा भाग 2 में चर्चा किया गया कि नागरिकता कैसे मिलेगी, किसी को नागरिकता कैसे देना है, कैसे किसी व्यक्ति को जो है भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा अगर वो किसी तरह का देश के अहित में कार्य कर देता है, तो इस तरीके से। तो उसकी चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल्स 5 से 11 यानी कि इसमें में है। तो नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है, जिसका आर्टिकल 5 से 11 है, ठीक है। तो हमने तीसरा अगर हम बात करें, तो जब नागरिकता की बात आ गई, क्लियर कर दिया गया कौन कौन देश का नागरिक रहेगा, तो तीसरा भाग में चर्चा किया गया लोगों को क्या अधिकार अब दिए जाए। तो मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। क्या है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। अब भाग हम 4 की बात करते हैं। तो लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार थे जिनकी चर्चा करना तो ज़रूरी था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त लोगों को अधिकार दे पाना, राइट्स के तौर पे रख पाना लोगों को नामुमकिन था। इसलिए उसे DPSP, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रख दिया गया, ठीक है। यानी हमारे भाग 4 में किसकी चर्चा है? भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में DPSP कहते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद के 51 तक है। तो भाग 4 की चर्चा 36 से लेकर के 51 तक है। आगे हम बढ़ते हैं भाग 5। उससे पहले 4 का क, ये मूल संविधान में नहीं था। ये क ही क्या हो गया है? एक
4 यानी भाग 4 का ए है, यानी सब हो गया है, सब भाग इसे कहेंगे ना, सब पार्ट कहेंगे। तो इसको ये एक क्या है, इसके वजह से ही जो है ना संविधान के जो 22 भाग है ना उसमें काउंट कर दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में 22 ही भाग है, ये सब भाग है सब, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य किस में है, तो भाग 4 के ए में है, जिसे हिंदी में क कहते हैं। और अनुच्छेद, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 51 के ए, जिसे 51 का क भी कहा जाता है। तो भाग 4 का ए मौलिक कर्तव्य लोगों को दिया गया कि लोगों को क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा देश के लिए। अब हम बात करते हैं भाग 5। तो भाग 5 में किसकी चर्चा है, भाग 5 में चर्चा है संघ की, ठीक है, संघ की चर्चा है। संघ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, संघ का आर्टिकल 12 से लेकर के 151 तक का जो आर्टिकल है उसमें संघ की चर्चा है। तो आपको भाग 5 तक समझ में आया होगा। अब हम भाग 6 की बात करते हैं। भाग 6 में राज्य की चर्चा है, ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में चर्चा है भाग 6 में। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल तो 152 से लेकर के 237 तक है। भाग 7 की बात करें तो 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसलिए जो आर्टिकल है भाग 7 का वो खाली है, अगर होता पहले जैसे था तो 238 था, तो भाग 7 निरस्त है। भाग 8 की बात करें तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की चर्चा है। इसका आर्टिकल अगर हम देखें तो 239 से लेकर के 242 तक है। भाग 9 के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, 8 के बाद 9। तो भाग 9 में पंचायत की चर्चा है, और पंचायत है तो पंचायत सी बात है, ग्रामीण पंचायत से ये जुड़ा हुआ है। तो गांव के जितने भी मुखिया सरपंच वगैरह उनका लेकर के किस तरीके से चुनाव वगैरह होगा, ये सारी चर्चा है। तो इसका आर्टिकल अगर हम देखें तो 243 से लेकर के 243 ओ तक है। अब पंचायत के बाद भाग 9 में ही जो है 9 का ए, ये बाद में ए है तो ये सब पार्ट है। तो भाग का 9 ए जो नगर पालिका से संबंधित है, इसका आर्टिकल देखें तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। 9 के बाद से भाग 10 है। तो भाग 10 में जो है अनुसूचित जो भी हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजातीय क्षेत्र है, उनसे जुड़ा हुआ है। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है आर्टिकल, तो 244 से लेकर के 244 ए तक है। तो इस तरीके से हमारा भाग 10 तक है। भाग 11 में क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध की चर्चा है भाग 11 में। आर्टिकल अगर हम देखें तो 245 से लेकर के 263 तक है। भाग 11 के बाद से भाग 12 में आते हैं हम। भाग 12 में जो भी हमारे संपत्ति से रिलेटेड है, वित्तीय फाइनेंस से रिलेटेड संविधावाद बातें हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी गई है। और इसका आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक बारे में लिखा गया है, तो ये 264 से लेकर के 264 से लेकर के 300 ए तक के है, ठीक है। तो आर्टिकल आप याद रखेंगे 264 से 300 ए। भाग कौन सा है, तो भाग 12। भाग 13 में अगर हम बात करें तो राज्य क्षेत्र में जो हमारा व्यापार है ये किस तरीके से होगा, इसकी चर्चा है। 301 से लेकर के 307 तक है, ठीक है। अगर हम भाग 14 की बात कर लेते हैं तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अधीन जितनी भी हमारी सेवाएं आती हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें लिखी गई हैं। और इसका अनुच्छेद अगर हम देखें तो 308 से लेकर के 323 तक रखा गया है। भाग 15 में, तो भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है, जिसका अनुच्छेद आर्टिकल अगर हम देखें तो 324 से लेकर के 339 ए तक है। भाग 16 में अगर हम देखें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध रखा गया है, कुछ विशेष छूट दी गई है, इसके बारे में चर्चा है। और इसकी आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 330 से लेकर के 342 तक है। भाग अगर हम 17 की बात करें तो राज्य भाषा, राज्य की कितनी 22 भाषाएं हैं। तो ये पहले मूल संविधान में 14 ही भाषाएं थी राज्य भाषा, लेकिन अभी 22 हो चुकी हैं, ठीक है, 22 हो चुकी है। तो राज्य भाषा का भाग कौन सा है, तो भाग 17 है। और इसका आर्टिकल अगर हम देखें तो आर्टिकल जो है आप देख सकते हैं 343 से लेकर के 351 तक है। यदि हम बात करें भाग 18 की, तो आपातकालीन प्रावधान से है, यानी ये 352 से 360, ये आपातकालीन प्रावधान जो है जब भी इमरजेंसी में लागू किया जाता है, ये भाग 18 संबंधित है। भाग 19 की बात करें तो ये प्रकरण का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो बचे हुए हैं, जिन अधिकारों की चर्चा बाकी उनके में नहीं है, तो इसको इस भाग में रख दिया गया। यानी भाग 19 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसकी चर्चा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 361 से लेकर के 367 तक है। भाग 20 की बात करें तो ये अनुच्छेद संविधान के संशोधन से है, यानी और इसका आर्टिकल अगर हम देखें तो 368 होता है, ठीक है, 368। अगर हम भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरह का विकट परिस्थिति आता है तो उस हालात में अगर किसी तरह का संशोधन अगर करना हो तो वो भाग 21 में किया जाएगा। और इसमें जो आर्टिकल रखे गए हैं ऑलरेडी वो 369 से लेकर के 392 तक रखे गए हैं, ठीक है।
अगर हम भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम, जो भी शॉर्ट नेम है, प्रारंभ कैसे होगा, हिंदी में प्राधिकरण, यानी जो भी शब्दावली रखे गए हैं तो भाग 22 में रख दिए गए हैं कि उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, जो कि उसका आर्टिकल अगर हम देखें, ठीक है, अनुच्छेद तो 393 से लेकर के 395 तक है। तो हमने ये 22 भागों को देखा। एक बार शॉर्ट पे देखिए और समझिए। एक बार फिर से देखिए, भाग 1, किसी भी देश का संविधान बनेगा तो उसके संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या बनेगा, इसकी चर्चा होगी। तो भाग 1 में किसकी चर्चा है, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा। क्षेत्र के बाद से लोगों को क्या होगा, लोगों की नागरिकता कैसे मिलेगी, चर्चा होगी। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता की चर्चा है। भाग 3 मौलिक अधिकार की चर्चा है, लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व एनडीपीएसपी, जो अधिकार बच गए हैं वो रख दिए गए भाग 4 में। भाग 4 के ए में लोगों को कर्तव्य दे दिया गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है। भाग 5 में क्या दे दिया गया, संघ की चर्चा है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा कैसे होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, संसद, ये सारी चीज़ें भाग 5 में है। भाग 6 की अगर हम बात करते हैं तो भाग 6 में राज्य की चर्चा दे गया है। तो संघ के बाद क्या आएगा, राज्य ही आएगा ना, तो राज्य की चर्चा देगी। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। जैसे ही राज्य की चर्चा हो गई तो भाग 8 में यूटी की चर्चा हो गई, यानी केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा होगी। भाग 9 में जब केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो उसके बाद ग्रामीण स्तर पर पंचायत आएगा, तो पंचायत की चर्चा भाग 9 में है। भाग 9 के ए में क्या है, नगर पालिका, जो हमारा नगर पालिकाएं हैं इनकी चर्चा है। भाग 10 में क्या है, जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति हैं उनकी चर्चा है। भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में हो गया है। तो 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा है। भाग 12 में संपत्ति की चर्चा है। जाहिर सी बात है, केंद्र और राज्य की जब चर्चा होगी तो संपत्ति के बारे में बात किया ही जाएगा, ठीक है, वित्त फाइनेंस के बारे में। भाग 13 में जो है किस तरीके से अब चर्चा होगा, राज्य क्षेत्र में व्यापार किया जाए, तो भाग 13 में इसीलिए राज्य क्षेत्र, भारत के राज्यों के क्षेत्र की चर्चा है, व्यापार किस तरीके से होगा। भाग 13 के बाद भाग 14, जो भी संघ और राज्य में किस तरीके से लोगों का सिलेक्शन लिया जाएगा, तो इसकी चर्चा भाग 14 में होकर दी गई है। भाग 14 के में अधिकरण की चर्चा कर दी गई है, ठीक है, किस तरीके से अधिकरण किया जाएगा। आगे चलिए, अगर हम भाग 15 में क्या कर दिया गया, निर्वाचन की चर्चा, कि देश में जो भी बने गए राष्ट्रपति बने या फिर जो है प्रधानमंत्री बने तो किस तरीके से उनका चुनाव होगा। भाग 16 में जो है कुछ विशेष अधिकार दिए गए, उपबंधों की चर्चा जो बचे हुए थे उनको रख दिया गया। भाग 17 में जो है भाषाओं की चर्चा हो गई। मूलभूत संविधान में जैसा मैंने बताया है कितनी भाषाएं थी, 14 थी, वर्तमान में 22 हो चुकी हैं। अभी हम आपातकालीन, तो जैसे ही राज्य की भाषा की बात कर दी गई तो आपातकालीन स्थिति के बारे में वर्णन कर दिया गया, ठीक है। तो आपातकाल की स्थिति में क्या करना होगा, कैसे नियम और लाए जाएंगे, इसकी चर्चा कर दिया गया। उसके बाद जो है 18 के बाद भाग 19 में प्रकरण अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसे अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो बचे हुए थे वो रख दिए गए। भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा कर दिया गया। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध है उसकी चर्चा कर दिया गया। भाग 22 में कुछ ऐसे शब्दावली जो भी संविधान में रखे गए संक्षिप्त नाम वगैरह है उनकी चर्चा रख दिया गया, उसका डिफिनीशन को समझा दिया गया। भाग 22 में आपको सिर्फ जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म रखते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म याद रखते हैं, तो ये संविधान में जो भी छोटे छोटे शब्दावली यूज किए गए उसका मतलब समझा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 22 भाग को जो है पढ़ करके अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।